जय हिंद दोस्तों। देखते हैं हम लोग आज क्या होता है, मेटोराइट्स क्या होते हैं, मेंटर्स क्या होते हैं और मेटोराइट क्या होते हैं। ठीक, सबसे पहले ये हमारा क्या हो गया, ये अर्थ सरफेस हो गई। क्या हो गई ये हमने बनाई है अर्थ सरफेस। ठीक, उसके बाद ये क्या है, एटमॉस्फेयर। यहाँ से क्या है, एटमॉस्फेयर है अर्थ का। और ये हमने क्या बनाया है, ये स्पेस है। ये क्या है, स्पेस है। ठीक, तो स्पेस में क्या होता है, अंतरिक्ष में जो फ्रीली मूविंग रॉक्स होती हैं, स्वतंत्र रूप से जो घूमती हुई रॉक्स होती हैं, ठीक है, फ्रीली मूविंग रॉक्स होती है, उनको कहते हैं मेटोराइट। ठीक, मतलब स्पेस में जो फ्रीली मूविंग रॉक्स होती हैं, रॉक्स मतलब चट्टान टाइप के, ठीक है, पत्थर, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, मेटोराइट। कहाँ, स्पेस में। ठीक, अब क्या होता है, ये क्या होता है, मेटोराइट क्या होता है, जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। क्या, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। ठीक, एटमॉस्फेयर में आ जाएंगे तो क्या हो जाते हैं, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, घर्षण बल लगता है। क्या लगता है, घर्षण बल। जब एटमॉस्फेयर में आते हैं तो घर्षण के कारण क्या होता है, बर्न इन एटमॉस्फेयर। क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में ही क्या होते हैं, बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखा है अगर ये रॉक्स एटमॉस्फेयर में पूरी तरह जल जाते हैं, मतलब बर्न हो जाए, तो उन्हें क्या कहते हैं, मेंटोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंटोर्स। उल्कास्म कहेंगे। क्या कहेंगे, उल्कास्म। अगर ये कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में पूरी तरह अगर बर्न हो जाएंगे, जल जाएंगे, तो क्या कहेंगे, इनको मेंटोर्स, उल्कास्म कहेंगे। ठीक है, अगर क्या होते हैं, अगर ये नहीं जलते, कहाँ तक आ जाते हैं, पृथ्वी के, ये क्या है, पृथ्वी के कहाँ तक आ जाएंगे, पृथ्वी के सरफेस तक आ जाएंगे। ठीक, पृथ्वी के सरफेस तक आ जाएंगे, तो इनको कहते हैं क्या, मेटोराइट। क्या कहते हैं, मेटोराइट, उनका पिंड कहते हैं। फिर से देख लो, स्पेस में जब जो फ्रीली मूविंग रॉक्स होती हैं, कहाँ पे, स्पेस में, उनको कहते हैं मेटोराइट। ये स्पेस है, स्पेस में फ्रीली मूविंग रॉक्स जो होती है उनको मेटोराइट। क्या होता है, ये ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण कहाँ जाती है, वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में आ जाएंगी। ठीक, एटमॉस्फेयर में आती है तो क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स के कारण, घर्षण बल के कारण क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर में क्या होती है, ये बर्न हो जाती हैं, जल जाती हैं। ठीक, लिखा क्या है, अगर ये रॉक्स एटमॉस्फेयर में पूरी तरह क्या हो जाएंगी, बर्न हो जाएंगी, तो इनको कहेंगे मेंटोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, उल्कास्म कहेंगे। क्या कहेंगे, उल्कास्म। लेकिन अगर नहीं जलती, अगर पृथ्वी अर्थ की सरफेस तक आ जाती है, तो अर्थ की सरफेस तक आ जाएंगे तो इनको कहेंगे मेटोराइट। क्या कहेंगे, उल्का पिंड कहेंगे। ठीक है, हमने क्या बताया कि अगर फ्रीली मूविंग रॉक्स होंगी, कहाँ पे, स्पेस में, अंतरिक्ष में, तो उनको कहेंगे मेटोराइट। ठीक, क्या होता है फिर, अगर वही फ्रीली मूविंग रॉक्स अगर ग्रेविटेशन के कारण कहाँ आ जाती हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाएंगी। कहाँ, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में आ जाएंगी। वायुमंडल में आएंगी तो क्या होंगी, इंटर इन अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, क्या करेंगी, अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या करेंगी, इंटर हो जाएंगी, प्रवेश कर जाएंगी, तो बर्न ड्यू टू फ्रिक्शन, घर्षण बल के कारण क्या होंगी, जलने लगेंगी। हम लोग हाथ क्या करते हैं, घर्षण करते हैं तो क्या होता है, हीट उत्पन्न होती है। तो ऐसे वायुमंडल में जब ये रॉक्स आएंगी, वायुमंडल में क्या होगा, एटमॉस्फेयर में घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन के कारण क्या होती है, जलने लगती है। और जब जलने लगती है तो हमें क्या होता है, हमें दिखाई देता है कि तारा टूट रहा है। ठीक है, हम लोग क्या होते हैं, विश मांग लेते हैं, तारा टूटता है। ठीक, इच्छा पूरी हो जाएगी। तो उसी को क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार। जो रॉक्स होती है वो जलने लगती है और हमें लगता है कि टूटता हुआ तारा आ रहा है। ठीक है, तो उसे कहते हैं शूटिंग स्टार या टूटता हुआ तारा। टूटता हुआ तारा कुछ नहीं होती, ये मूविंग रॉक्स होती हैं। ठीक, जब ये अर्थ कहाँ इंटर करती हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल के कारण क्या होती है, जलने लगती हैं। और जलने लगती हैं तो हमें लगता है कि तारा टूट रहा है, तो इसे कहते हैं शूटिंग स्टार या टूटता हुआ तारा। ठीक है, आगे, अगर ये रॉक्स आई, अगर ये जल गई, बर्न हो गई, तो हमने मान लिया क्या, टूटता हुआ तारा था। अगर ये नहीं जलती हैं, अगर ये रॉक्स पूरी तरह बर्न नहीं होती हैं, तथा इनके टुकड़े अर्थ सरफेस तक आ जाएंगे, अगर ये रॉक्स पूरी तरह नहीं जलेंगी, बर्न नहीं होंगी, और इनके टुकड़े क्या होंगे, अर्थ सरफेस तक आ जाएंगे, तो इसको कहते हैं मेटोराइट। क्या कहेंगे, मेटोराइट। क्या, उनका पिंड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया क्या, मेटोराइट्स, मेटोर्स और मेटोराइट क्या होते हैं। ठीक, फिर से एक बार, स्पेस में है तो मेटोराइट, स्पेस में है तो मेटोराइट, एटमॉस्फेयर में आ गया तो
एटमॉस्फेयर में आके जल गए तो क्या होंगे, मेंटोर्स, उल्कास्म, ठीक। और ये जलता हुआ जब दिखाई देता है उसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार, टूटता हुआ तारा, ठीक। आगे अगर अर्थ की सरफेस तक आ गए, कहाँ, अर्थ की सरफेस तक आ जाए तो इनको क्या कहेंगे, मेटोराइट, क्या कहेंगे, उनका पिंड कहेंगे। तो टूटता हुआ तारा क्या होता है, सब समझ गए होंगे। आगे देखते हैं हम लोग कॉमेट। कॉमेट्स धूमकेतु या उच्छल तारा जिसे कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, स्पेस में सन से बहुत दूर स्थित, स्पेस में, अंतरिक्ष में सन से, सूर्य से बहुत दूर स्थित जो फ्रोजन बॉडी होती है, ठीक है। मतलब क्या, फ्रोजन मतलब जमी हुई बॉडीज जो होती हैं उन्हें कहते हैं पुच्छल तारा या कॉमेट, ठीक है। फ्रोजन बॉडीज जो होती है उन्हें कहते हैं पुच्छल तारा या कॉमेट, ठीक। गैसेज और डस्ट से क्या होती है, निर्मित होती है, किससे बनी होती है, गैस और धूल कण से ये निर्मित होती है। जब कभी ये सन के पास से गुजरते हैं, कौन, कॉमेट्स, ठीक। उच्छल तारा, धूमकेतु या कॉमेट्स जब कभी ये सन के पास से गुजरते हैं तो क्या होते हैं, बर्न हो जाते हैं, क्या होते हैं, जलने लगते हैं, ठीक। वह इनके पीछे क्या होती है, एक पूंछ या टेल बन जाती है, क्या होती है, टेल का निर्माण होता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, पुच्छल तारा कहते हैं। सामान्य स्थिति में क्या होता है, सामान्य स्थिति में कॉमेट में टेल नहीं बनती है, ठीक है। मतलब हमेशा कॉमेट में टेल नहीं बनती है, सामान्य स्थिति में कॉमेट में टेल नहीं बनती है। एग्जांपल देख लें तो हेली कॉमेट, एग्जांपल क्या है, हेली कॉमेट। हेली कॉमेट क्या होता है, हेली कॉमेट ये हर 76 कब दिखाई देता है, प्रत्येक 76 ईयर्स में अर्थ के पास से गुजरता है, कौन सा, हेली कॉमेट, ठीक है। लास्ट देखा गया था कब, 1986 में, 1986 में देखा गया था। और 76 ईयर के बाद अब क्या देखा, अब 2062 में, ठीक है, 2062 में नेक्स्ट अगला देखा जाएगा। तो ये हो गया कॉमेट या धूमकेतु या उच्छल तारा। आगे एक बार फिर से देख लेते हैं सोलर सिस्टम, ठीक है। ये हो गया हमारा सन, ठीक है। सन के बाद क्या है, मरकरी है, फिर क्या आता है, वीनस, फिर अर्थ, और इसके बीच में क्या है, मेटोराइट्स है। अर्थ के बाद क्या आ जाएगा, मार्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मार्स, बीच में क्या है, मेटोराइट्स। मार्स के बाद क्या आएगा, ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, ठीक है। एस्टेरॉइड है, क्या है, एस्टेरॉइड है बीच में, किसके, मार्स और जुपिटर के। पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि क्षुद्र ग्रह की, एस्टेरॉइड की जो लेयर है वो किन दो ग्रहों के बीच में है, किन दो प्लेनेट के, तो मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है, एस्टेरॉइड। जुपिटर के बाद क्या आ जाएगा, सैटर्न। सैटर्न क्या है, सबसे ज्यादा छल्ले हैं सैटर्न में, ठीक है। जुपिटर क्या है, सबसे बड़ा प्लेनेट है। मरकरी क्या है, सबसे छोटा प्लेनेट है, ठीक। उसके बाद मार्स को क्या कहते हैं, रेड प्लेनेट कहते हैं। वीनस को क्या कहते हैं, भोर का, सांझ का तारा, ये सब कहते हैं ना। यूरेनस हो गया, और ये क्या है, नेपच्यून, ठीक। ये क्या है, नेपच्यून। इसके आगे क्या आ जाता है, इसके बाद आ जाता है अनदर सोलर सिस्टम, क्या आ जाता है, अनदर सोलर सिस्टम इसके आगे हो जाता है, ठीक है। इसके आगे क्या है, ऐसा माना जाता है कि अनदर सोलर सिस्टम है इसके आगे, ठीक। और यहाँ पे कहीं ये क्या पाए जाते हैं, कॉमेट्स पाए जाते हैं, क्या, कॉमेट्स, क्या, कॉमेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। कॉमेट्स क्या होते हैं, फ्रोजन बॉडी, सूर्य सन से बहुत दूर क्या होती है, फ्रोजन बॉडी जो होती है उनको कॉमेट कहते हैं, ठीक। अब देखो ये जो होता है वीनस से लेकर मार्स तक के बीच का जो एरिया है इसको कहते हैं गोल्डी लॉक जोन, क्या कहते हैं, गोल्डी लॉक जोन। मतलब ये क्या है, वह क्षेत्र जहाँ के तापमान में जीवन क्या हो, संभव हो, मतलब लाइफ जहाँ पे जिस टेम्परेचर में लाइफ क्या करे, सरवाइव कर सके, उसको कहते हैं क्या कहते हैं, गोल्डी लॉक जोन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा सोलर सिस्टम समाप्त।